सबसे पहले एलाइड फार्मूले के बारे में। एलाइड फार्मूला थोड़ा सा समझेंगे कैसे याद करना है, कैसे क्या करना है, फटाफट रिवीजन लेंगे। अगर हमारे पास ये क्वाड्रेंट एक्सिस है, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? ये थर्ड और ये, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ये अगर 0 डिग्री है ये 90 डिग्री होगा, ये 180 में फिर 90 ऐड करोगे 270, अगला यहाँ पे 360। तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल हमारा होता है दैट एंगल्स आर ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। 0 से ज़्यादा होगा और 90 से कम होगा। तो 90 से कम इसको क्या लिखे, जैसे मान लीजिए एंगल हमारा थीटा है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 होगा। जो यहाँ एंगल होगा वो 180 से क्या 90 से बड़ा होगा और लेस देन क्या होगा, यहाँ 180 से बड़ा होगा और 270 से कम, फिर 270 से ज़्यादा होगा एंड 360 से कम होगा। बात समझ में आया? तो अगर आपसे पूछे कोई कि एंगल का रेंज फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे? 0 से ज़्यादा और 90 से 0 डिग्री एंगल मैं पूछूं आपसे कहाँ होगा, तो 0 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस पे होगा, 90 डिग्री एंगल वाई पॉजिटिव एक्सिस पे, 180 डिग्री एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में दिखेगा और 270 वाई एक्सिस पे है। इसीलिए यहाँ पे देखिए इक्वल नहीं लगा है। इक्वल लगने का मतलब 0 डिग्री भी इसमें आ जाता ना, तो 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टिल 89.99999 डिग्री अगर पूछे तो वो सब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों? एक छोटी सी चीज़ और देख लेंगे कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका उल्टा कोसेक ये पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। यहाँ पे टैन एंड कॉट ये पॉजिटिव, रिमेनिंग यहाँ पे कॉस और सेक ये पॉजिटिव और अदर क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। इसी को हम लोग ASTC ये भी कहते हैं। A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन कॉसेक पॉजिटिव, T फॉर टैन कॉट पॉजिटिव, C फॉर कॉस और सेक पॉजिटिव, ASTC लॉ। थोड़ा सा एक और छोटी सी बात, ये हो जाएगा क्वाड्रेंट एक्सिस। हमने ये बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से कम का एंगल होगा, तो कम अगर निकालना है तो हम लोग जैसे बताइए 100 मार्क्स है आपका पेपर होना है, आप पा गए 60 मार्क्स, हमने पूछा कितना मार्क्स कम है, सो आप क्या करेंगे? 100 माइनस 60 करेंगे ना। तो सेम यहाँ 90 से एंगल कम होगा तो इसको क्या कहेंगे? 90 माइनस थीटा। यहाँ 90 से ज़्यादा होगा तो 90 और 180 से कम तो 180 माइनस, ये भी तो यही आएगा। यहाँ 180 से ज़्यादा 180 प्लस थीटा और 270 से, यहाँ 270 से ज़्यादा और 360 से, अब 360 से ज़्यादा फिर यहाँ आ जाएगा ना। तो इन्हीं को हम लोग एलाइड फार्मूला कहते हैं, ठीक है। एलाइड ये परिवर्तित हो सकते हैं, चेंज हो जाएंगे। तो बच्चों समझिए ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और यहाँ फिर अगर हमारा 90 या 270 के अलोंग एंगल लिखा है, जैसे आपके पास ऐसे लिख के आ रहा है 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा, तो टी रेशियोज, ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। इस सिचुएशन में साइन जो होगा वो चेंज होके कॉस बनाएगा, कॉस जो होगा वो चेंज होके साइन बनाएगा, टैन है वो चेंज होके कॉट और कॉट टैन में आ जाएगा। उसके बाद सेक कोसेक बन जाएगा और कोसेक सेक हो जाएगा। अब आइए एक फार्मूला याद बनाएं, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का फार्मूला बनाना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे पहले क्या है? 90
तो अगर हमारे पास ऐसे लिख के आए साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कोई भी एंगल हो सकता है लेकिन लेस देन 90, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस, ठीक है। अब देखिए हमने ये बताया है कि अगर 90 माइनस या प्लस कुछ भी दिखे तो जहां साइन है वहां कॉस कर देंगे सीधा। साइन की जगह कॉस लिखिए, कॉस की जगह साइन, टेन की जगह कॉट की जगह सेक की जगह कोसेक की जगह। अब देखिए ये 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियो क्या होते हैं? तो जितने भी वैल्यू आएगी वो सब क्या होगी? क्लियर। अगला इसी में देखेंगे ऐसे बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट का एक एंगल और समझ लें। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस आ जाएगा, 90 से ज्यादा वाला एंगल। जैसे आपसे पूछे 90 से ज्यादा 180 से कम, पूछे साइन 120 डिग्री का मान बताइए, तो हमें तो पता ही नहीं है, तो हम लोग इसी से निकालेंगे, ठीक है। 90 में 30 ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा? 120, बस खट से आंसर आ जाएगा उसका, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए कैसे इसी को लिखें। यहां लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा एंड कोसेक 90 प्लस। अब देखिए आपको ये बताया गया बच्चों, अगर 90 या 270 दिखे तो साइन जहां रहे वहां कॉस लिख दीजिए। तो यहां लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस की जगह साइन, टेन की जगह कॉट, कॉट की जगह टेन, सेक की जगह कोसेक, और कोसेक की जगह सेक थीटा। हो गया? नहीं हुआ अभी। ये एंगल कहाँ का है? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कह रहा है केवल साइन और कॉस पॉजिटिव दिखना चाहिए, बाकी सब साइन और कॉसेक, अदरवाइज ऑल नेगेटिव। तो साइन जहां ये साइन है, इसके साथ वाली वैल्यू पॉजिटिव, ये कॉस है तो ये टेन है तो ये कॉट नेगेटिव, यहां सेक नेगेटिव और कॉसेक पॉजिटिव। साइन और कॉसेक ही तो पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव होता है तो इनकी वैल्यू नेगेटिव हो गई। क्लियर है? क्लियर। नोट कर लीजिए। ये पहला एग्जांपल छोटा सा ले रहे हैं, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट 50 डिग्री अपॉन टेन 40 डिग्री। देखिए जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, हमेशा क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि ये एक दूसरे के एलाइड हों। एलाइड का मतलब वो ट्रांसफर कर जाएंगे। कॉट को चेंज करेंगे तो टेन बनेगा, या टेन को चेंज करेंगे तो बच्चों दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, चाहे न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर। हम लोग पकड़ते हैं डिनोमिनेटर अपनी सुविधा के लिए, कि डिनोमिनेटर वाले टर्म को पहले चेंज करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, न्यूमरेटर को नहीं छेड़ेंगे। कॉट 50 डिग्री, अब यहां 40 को हमें चेंज करना है, तो टेन 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 40 को इसके फॉर्म में, अगर 90 में से 50 माइनस कर दें तो हमारे पास 40 डिग्री आ जाएगा ना। इसी 40 डिग्री को हमने इस वाले फॉर्म में लिखा है, 90 माइनस 50 कैन बी रिटन एज 40 डिग्री, सही है ना। अब tan 90 माइनस थीटा आ गया, tan 90 माइनस थीटा बिकम्स टू कॉट, और जो थीटा है वो आ जाएगा, जो यहाँ एंगल होगा वही एंगल कॉट के साथ आ जाएगा। तो यहाँ देखिए एंगल कितना है इसके साथ, तो tan को लिखना है कॉट, पहले ऊपर कॉट 50 डिग्री, इस tan की जगह क्या आ जाएगा? कॉट, और एंगल जो है वो आ जाएगा। तो tan कॉट 50 कैंसिल बिकम्स टू, यही आपका आंसर है। समझ में आ रहा है थोड़ा? हाँ बताओ बालक। इस 40 डिग्री को लिखे हैं, 40 कैसे आएगा? 90 में से 50 जाएगा तभी तो 40 आएगा, नहीं समझे? ये 40 की जगह लिखे हैं ना, ठीक है। हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ऐसे लगे हाथ नोट करते चलिए।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट ले रहे हैं। दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री अपॉन कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री इंटू कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 60। देखिए बच्चों, एलाइड फार्मूला उन्हीं एंगल्स के लिए यूज़ होगा जिनका हमें टेबल वैल्यू नहीं पता है। और किनका किनका टेबल वैल्यू पता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, इनका टेबल वैल्यू पता है। तो जहाँ ये मिलेंगे उनका हम सीधा मान रख देंगे, और जिनका नहीं पता रहेगा उनको कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो आइए देखें, अब यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 10 अपॉन कॉस 80 लिखना है, तो कॉस 90 माइनस 10 कर दें, तभी तो 80 आएगा, प्लस कॉसेक 59। अब दोनों मल्टीप्लिकेशन में किसी एक को चेंज करेंगे, तो हम इसको छोड़ के यही चेंज कर रहे हैं, कॉस 59 इसको लिख रहे हैं कॉसेक 90 में से 59 माइनस करेंगे तो 31 आ जाएगा। आइए चेक करें, यहाँ 10 9 1 हो जाएगा, यहाँ बचा 8 माइनस 5 बिकम्स टू 3। सेक 30 डिग्री और 60 डिग्री, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 60 की वैल्यू 1/2, उसी का उल्टा हो जाएगा, वो सेक होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ लिख लीजिए देयरफॉर करके कि सेक 60 डिग्री इक्वल्स टू 2। अब ये हो जाएगा हमारे पास साइन 10 डिग्री और ये कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, प्लस यहाँ कॉस 59 और कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा हो जाएगा ना, और माइनस 2। अब देखिए बच्चों, सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाँ, सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू, ये जो फार्मूले ऐसे बगल में लिखना है, ये कैंसिल होके ये देगा 1, प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस 59 इंटू 1 कॉस 59 माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा आपके पास 1 + 1 माइनस 2 बिकम्स टू 0। नोट करिए। एग्जाम्पल में अगला एक सवाल लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसको बच्चों। लिखा है इफ सेक 4 थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस 20 डिग्री, वेयर 4 थीटा is an acute angle. Find value of थीटा। थीटा के लिए हमें फाइंड करना है। सब लोग नोट कर चुके? इधर अब सब लोग पहले ध्यान दे बोर्ड पे, कैसे लगाएंगे। जो गिवन रिलेशन दिया है, गिवन हमारे पास क्या है? गिवन सेक 4 थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस 20। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ एक ही ऑपरेटर लगाएंगे। इधर सेक है और इधर कॉसेक है, तो चाहे कॉसेक को सेक में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे सेक को कॉसेक में कन्वर्ट कर लें। बात समझ में आया? तो हम लोग इस चीज को लेके चल रहे हैं। सेक हमको यहां लिखा, तो इसको सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 90 माइनस एंगल 90 माइनस थीटा बिकम्स टू सेक थीटा। बात समझ में आ रहा है? कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा होता है ना। थीटा की जगह 4 थीटा दिया हुआ है, ठीक है। 90 माइनस ये करेंगे तो यही तो सेक आ जाएगा, तो इसका मतलब सेक को हम ये लिख सकते हैं। और इधर बराबर हमारे पास क्या दिया है? कोसेक थीटा माइनस 20 डिग्री। अब देखिए, अगर दोनों तरफ ऑपरेटर सेम हैं, एकदम सेम, पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ नेगेटिव हो जाए, यहाँ पॉजिटिव, तब भी नहीं अलाउ है। एकदम सेम होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव कॉसेक, ये भी पॉजिटिव कॉसेक।
तो एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे 90 माइनस 4 थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस 20। यहां एक रीजन लिखेंगे कि कोई भी ऑपरेटर हो, जैसे अगर साइन ए बराबर, ये क्वेश्चन कराए हैं साइन बी, दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए बराबर एंगल, अगर दोनों ऑपरेटर सेम है तो उनके एंगल भी आपस में सेम हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए थीटा की वैल्यू निकालनी, तो थीटा थीटा एक तरफ कर दें, एंगल एंगल एक तरफ कर दें, तो इधर हो जाएगा 90 प्लस 20 डिग्री और यहां हो जाएगा थीटा प्लस, तो 4 थीटा और थीटा बराबर, ये 40 नहीं है, ये 4 थीटा है, तो यहां हो जाएगा 5 थीटा इक्वल्स टू 110, तो थीटा बराबर हो जाएगा 110 अपॉन 5, तो 20, तो थीटा बराबर कितना आ गया हमारे पास, और 22 हमारा कितना है, 90 से कम है, तो ऑल द एंगल्स आर बिलो देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। तो इसका मतलब कह रहा है थीटा ये हमारा एक्यूट होना चाहिए, 4 थीटा अगर एक्यूट है तो थीटा भी एक्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, नोट करिए। आइए एक्सरसाइज देखेंगे 10.3, सेकंड नंबर क्वेश्चन, आइए देख लें। सेकंड तो फार्मूला है सीधा। सेकंड नंबर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में tan, देखिए tan क्या हो जाता है, 90 है, यहां ऐसे लिखा है tan 90 प्लस थीटा, तो हम लोग ये जाने अगर 90 लिखा रहेगा या 270 तो tan किस में लिख देंगे, कॉट में। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट का, इसलिए यहां पे ये नेगेटिव, तो माइनस कॉट थीटा। अगला बताइए 7th नंबर देखें। 7th नंबर में हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 225 डिग्री, 225 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, आइए देखिए, अभी आप 180 वाला नहीं पढ़े ना फार्मूला, पढ़ाए हैं, तो यहां एक बार फटाफट देख लीजिए। देखिए अगर हमारे पास 180 माइनस थीटा होगा तब ऐसे लिखेगा साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। अब हमने बताया कि अगर 180 रहे 360 रहे तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं। 90 और 270 पे अगर ऐसे याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा रटते रह जाएंगे फार्मूला। दिमाग में सेट करिए कि अगर 180 माइनस या प्लस में लिखा रहे तो कोई चेंज नहीं, साइन की जगह साइन, कॉस की जगह कॉस, टैन की जगह टैन, कॉट के प्लेस पे कॉट, सेक पे सेक, कोसेक पे। अब 90 माइनस थीटा कहाँ आता है, 180 से कम, 180 से कम कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ऑल ये नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे 180 प्लस थीटा समझिए, यहां हो जाएगा साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, सेक और टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा एंड कोसेक 180। अब प्लस थीटा में है 180 के साथ तब भी नो परिवर्तन, तो यहां हो जाएगा वही सेम, साइन की जगह साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब देखिए बच्चों 180 प्लस थीटा 180 से ज्यादा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में क्या पॉजिटिव, टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सब, टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सब के साथ, जहां टेन ये इसको नेगेटिव कर दीजिए। इधर देखेंगे टेन और कॉट को पॉजिटिव किए हैं, बाकी सबको। अब आइए हम यहां क्वेश्चन पे आ रहे हैं। साइन 225 डिग्री है,
तो इसको 180 के फॉर्म में हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन 225 ऑल्सो कैन बी रिटेन एज साइन 225 में 180 माइनस करिए तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 45 डिग्री ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 में 45 हम लोग क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये 225 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब साइन 180 दिख रहा है तो 180 के साथ नो चेंज, तो साइन की जगह बच्चों कितना आ जाएगा, साइन 45। अब 180 प्लस थीटा है तो ये किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो यहां नेगेटिव लगा देंगे। बात समझ में आया। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो यहां माइनस है तो कितना आ जाएगा, -1/, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है या समझ में आ गया, आंसर मिला लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट बताएं। सीधा 12, इधर वाला इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रूव दैट cos 21 डिग्री अपॉन साइन 69 डिग्री प्लस साइन 59 डिग्री अपॉन cos 31 डिग्री इक्वल्स टू 2। तो LHS लेके चलेंगे बच्चों, RHS प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ लिखा LHS सवाल लिखिए, cos 21 डिग्री अपॉन साइन 69 प्लस साइन 59 अपॉन cos 31। अब देखिए हमने क्या बताया, जब हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिलेगा तो न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं, हम क्या चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर। केवल एक ही चीज टच करिए, या तो न्यूमरेटर या फिर दोनों टच करेंगे तो क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर चेंज कर रहे हैं तो ऐसे लिख रहे हैं, cos 21 डिग्री अपॉन साइन 69 लिखना है तो साइन 90 माइनस 21 प्लस साइन 59 डिग्री अपॉन cos 31 लिखना है तो cos 90 माइनस 50। वेरी गुड। अब आगे बढ़ेंगे तो ऊपर cos 21 रहेगा अपॉन, अब देखिए यहाँ साइन के साथ 90 है, 90 के मतलब साइन cos में चेंज हो जाना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे cos और जो एंगल है। अब 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और फर्स्ट में साइन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, प्लस यहाँ लिखेंगे साइन 59 डिग्री अपॉन cos के साथ 90, तो ये हो जाएगा साइन 59। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में cos भी पॉजिटिव, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहां आएगा 1 + 1 इक्वल्स टू डन। चलिए 13 to 15 या 13 से लेके पूरा 18 तक पूछ डालिए फटाफट, एक दो सवाल। 16 नंबर, हाँ 14 तो आसान है लड़के, ऐसे सेम लगेगा। आइए 16 देख लें। 16 नंबर देख रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन 180 प्लस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस tan थीटा अपॉन cot 90 प्लस थीटा बिकम्स 2। हमें 3 लाना है तो 3 अभी आ जाएगा। तो आइए देखें। अब देखिए बच्चों, साइन 90 प्लस थीटा, साइन के साथ 90 है तो साइन cos में आ जाएगा, और 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन वहां पॉजिटिव, cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन 180 आ गया तो साइन में नो चेंज। अब साइन 180 प्लस थीटा कहां जाएगा, थर्ड में आएगा, थर्ड में साइन नेगेटिव तो यहां आ जाएगा क्या, माइनस आ जाएगा, प्लस या यहां माइनस है tan, cot के साथ 90 तो cot tan में, अब 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में तो यहां tan ये वाला क्या आ जाएगा, नेगेटिव,
तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा, थीटा कैंसिल करके 1 लिखिए, माइनस कैंसिल करके -1 लिखिए, कैंसिल करके माइनस ऑफ -1, ओपन करिए ब्रैकेट, 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, देखिए 3 आइडेंटिटी हमारे पास हैं, बेसिक 3 आइडेंटिटी, उन तीनों को हम दिमाग में सेट कर लेंगे, फिर उसी को चेंज करके मैनिपुलेट करके और आइडेंटिटी बनाई गई है, तो हम उसको भी याद कर लेंगे, याद भी कर लेंगे, तीनों आइडेंटिटी कैसे आया वो भी ध्यान में रख लेंगे, कभी भूलेगा नहीं। तो पहले डायरेक्ट आइडेंटिटी देखें, देखिए पहली आइडेंटिटी हमारे पास ये है, दिख रहा है ये कलर पीछे, पहली आइडेंटिटी बच्चों हमारे पास होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, बात समझ में आया। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, और थर्ड वैल्यू बनेगी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया। ये 3 आइडेंटिटी बेसिक है। अब इनसे मैनिपुलेट करके आपसे पूछे केवल साइन की वैल्यू, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, पहला ऐसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो सकती है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू पूछेगा तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इसी से बन गया ना। अगर केवल साइन थीटा की वैल्यू पूछे कॉस के फॉर्म में तो ये लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस के फॉर्म में पूछेगा तो ये लिख देंगे। अब इसी तरह कॉस से लिखिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कितना, अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 4 फार्मूले ये बन जाएंगे और एक ये 5 हो गया। इसी तरह इसमें देखिए सेक स्क्वायर थीटा पता है, तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेकेंड, अब इसको tan को इधर ले आए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब देखिए अगर tan की वैल्यू निकालें तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 इधर आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब केवल tan थीटा की वैल्यू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस, क्लियर। ऐसे यहां बनाइए तो यहां हो जाएगा आपका कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहां अब इसको करिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहां लिखेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉट थीटा इक्वल्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। बात समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये फार्मूले से कई फार्मूले बन गए। आइए फटाफट देख ले कैसे इनको प्रूफ करेंगे। ऐसे नोट करते चलिए, ध्यान भी देते रहिए, नोट भी करते रहिए। पहला फार्मूला देखेंगे, देखिए सिंपल सा फार्मूला है, याद करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। हमारे पास अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया है बच्चों, दिया है, यहाँ 90 है, इसको हमने बना लिया ABC, तो 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं, इस पे एंगल लिया है थीटा, तो ये हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या कहता है, h स्क्वायर इक्वल्स टू, इसी को बना लिया इक्वेशन नंबर। अब एक बार पूरे इक्वेशन देखिए, ये भी फार्मूला आपको याद है, PBP अपॉन HH, तो P अपॉन H को साइन कहेंगे, H अपॉन B को B अपॉन H को कॉस और P अपॉन B को tan, इसी के रेसिप्रोकल को कॉसेक सेक और कॉट कहेंगे।
डिवाइडिंग बाई एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में एच स्क्वायर से डिवाइड करिए तो हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी अपॉन एच होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच, यही तो बन जाएगा। तो h से h कैंसिल, यहाँ आएगा 1 इक्वल्स टू p अपॉन एच को क्या लिखते हैं, साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू साइन और स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस b अपॉन एच। देखिए बच्चों, अगर हमारे पास ऐसा लिखा है साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब ऐसे होता है, बात समझ में आया। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा है तो आप लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये नहीं होता। साइन थीटा एक वैल्यू है, साइन माने कुछ नहीं, अगर केवल साइन लिखा है तो इट मीन्स नथिंग। साइन थीटा होगा, साइन के साथ एंगल होगा तभी उसकी कोई वैल्यू बनेगी, अदरवाइज नो वैल्यू। ठीक है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखिए और साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, बोथ आर सेम थिंग। ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये पहला फार्मूला हमारा बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेकंड क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई पी स्क्वायर, डिवाइडिंग बाई पी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो देखिए यहां हो जाएगा h अपॉन पी होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी अपॉन पी होल स्क्वायर। तो अब देखिए h अपॉन पी का मतलब होता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो क्या आएगा 1 प्लस बी अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट। तो ये देखिए एक फार्मूला ये भी लिखे हैं ना हम लोग, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह डिवाइड करेंगे हम लोग b से, b स्क्वायर से, लिखेंगे डिवाइडिंग बाई, यहां कर दे रहे हैं डिवाइडिंग बाई बी स्क्वायर इन 1 में बी स्क्वायर से डिवाइड करिए तो यहाँ हो जाएगा बच्चों h अपॉन बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू p अपॉन बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कैंसिल। तो यहाँ आएगा h अपॉन बी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू यहाँ 1 और प्लस ये कितना आ जाएगा, ये थर्ड फार्मूला हो गया। बात समझ में आया। तो यही पाइथागोरस में एक बार h स्क्वायर से, एक बार p स्क्वायर से, एक बार b स्क्वायर से डिवाइड करिए, तीनों फार्मूले बन जाएंगे। पहला एग्जांपल ले रहे हैं, प्रूव दैट इसके बाद तीसरा पीरियड किसका है बच्चों, शशांक सर तो आए नहीं हैं, शशांक सर पढ़ाते हैं, और कौन, तो LHS लिखिए 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब बच्चों एलसीएम ले लें तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। बात क्लियर है। अब देखिए ये माइनस माइनस वाले से कटेगा, ये बचेगा, ये 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा ऊपर 1 प्लस प्लस ऐसे आएगा 1 माइनस, तो साइन से साइन कैंसिल, ऊपर आ गया 2 अपॉन नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला, अपना फार्मूला खोलिए जो भी हम लोग देखें आइडेंटिटी वाला, क्या ये कहीं लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए दो फार्मूले हमारे पास हैं, साइन और कॉस का रिलेशन है, तो अगर साइन दिया है तो इसका मतलब जो नहीं है वही आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या नहीं है, कॉस नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस हो जाएगी। तो यहाँ सिंपल सा लिखिए 2 अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस ऊपर जाएगा सेक बना देगा तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, यही आपका RHS हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ एक बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 ले रहे हैं बच्चों। लिखा है प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इट बिकम्स टू, हमें 1 प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए देखें। LHS साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए फार्मूले में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या, रिलेशन हमारा सेक और tan का हमें पता है। तो अगर tan स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब जो नहीं है, क्या नहीं है, सेक नहीं है, तो इसकी जगह कितना हो जाएगा। देखिए 3 आइडेंटिटी पढ़े हैं, 3 आइडेंटिटी कैसे याद करनी है। पहला साइन और कॉस में है, दूसरा सेक और tan में है, तीसरा कॉसेक और कॉट में है। तो अगर रिलेशन हमें दिया है साइन के फॉर्म में तो जो बचेगा वही हमारा आंसर आएगा। अगर tan के फॉर्म में तो ये आएगा, अगर कॉस के फॉर्म में तो दूसरा वाला आ जाएगा ना। तो अब यहाँ देखिए सेक और tan में tan दिया हुआ जिसका मतलब इसकी जगह सेक नहीं है, तो क्या आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, हाँ, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बन जाएगा। यहाँ फिर लिखेंगे रीज़न कि 1/सेक थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, यही हमारा RHS हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, नोट करिए। अगले क्वेश्चन पे आए। ये दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आता था, अगर इस बार आएगा तो पूछा जा सकता है। ये साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस है, इक्वल्स टू 2 कॉसेक थीटा। ठीक है, तो आइए लेके चलें LHS। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस, बच्चों सीधा एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ आएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल होगा, बचेगा 1 माइनस कॉस का 1 माइनस कॉस में मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोलिए, अब 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कटेगा तो साइन का साइन में, तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करिए, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस यहाँ साइन स्क्वायर अपॉन यहाँ बनेगा साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 हो जाएगा ना, ये और ये मिलके 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 और ये 1 बराबर 2 कर दें, 2 माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर से 2 कॉमन लीजिए बच्चों, तो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन यहाँ आएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस कैंसिल, क्या आ गया 2 अपॉन साइन थीटा। अब साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, तो 2 कॉसेक थीटा, यही आंसर हो जाएगा। नोट करिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमें प्रूफ करना है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 लाना है। ठीक है बच्चों, तो आइए LHS लेके चलें। LHS ले रहे हैं, LHS दिया है साइन क्यूब थीटा प्लस
कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला याद नहीं होगा, लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ये दूसरे ब्रैकेट में। तो ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा, यही रख दीजिए। तो इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी, तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे फिर प्लस में कितना है, साइन थीटा इंटू कॉस। अब ये देखिए ये प्लस वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू बिकम्स टू 1। यही RHS प्रूफ करना है। क्लियर है? क्लियर है। आगे बताइए, क्वेश्चन ये कह रहा है इफ x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस, सॉरी बराबर, रिकॉर्डिंग हो रही है वहाँ पे कि नहीं बच्चों, b साइन थीटा एंड ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू। देखिए दो रिलेशन दिया है बच्चों, उन्हीं रिलेशन का की हेल्प से हमें वैल्यू निकालना है जो LHS बराबर RHS। एक रिलेशन हमारे पास ये दिया है, एक रिलेशन ये है और एक रिलेशन ये है, इससे LHS बराबर RHS प्रूफ करना है। तो पहला वाला रिलेशन ले रहे हैं, गिवन है हमें x अपॉन ए कॉस थीटा इक्वल्स टू y अपॉन बी साइन थीटा। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए। हम यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट टर्म मान ले रहे हैं, हमने वो सपोज कर लिया कांस्टेंट टर्म क्या है, स्मॉल k है। अब ये तीनों बराबर हैं, तो एक बार इसको k के बराबर करेंगे तो हो जाएगा x अपॉन ए कॉस थीटा इक्वल्स टू k। तो x बराबर कितना हो जाएगा, k a कॉस थीटा। बोलिए, तो x की वैल्यू दिख गई, इन दोनों को बराबर कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा y अपॉन बी साइन थीटा इक्वल्स टू k। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू k इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू लाके सेकेंड वाले रिलेशन में अगेन ये दिया है a इंटू एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस b इंटू वाई अपॉन साइन थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू हमें पता है ना, x की वैल्यू यहां प्लेस करेंगे, x की वैल्यू कितना है, k a कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस b, तो यहां हो जाएगा k b साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस, तो अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल करेंगे, साइन से साइन कैंसिल करेंगे, तो यहाँ a से a मल्टीप्लाई होगा तो आएगा बच्चों k इंटू ए स्क्वायर और माइनस k इंटू बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। k कॉमन लीजिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस, तो k बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैंसिल होके बराबर कितना आएगा। तो अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, इसको बनाइए 1 और 2,
तो फ्रॉम 1 एंड 2 k की वैल्यू रख दीजिए। x बराबर हो जाएगा a cos थीटा एंड y बराबर b sin थीटा। k की वैल्यू 1 रख देंगे, यही तो आएगा। अब LHS लीजिए। LHS क्या है? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन, तो x की वैल्यू रखेंगे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर, b से b, a से a आएगा कितना? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और इट बिकम्स टू, यही प्रूफ करना है। क्लियर? बस अब इसके सारे सवाल और आप लगा लेंगे, जो फंसेगा उसकी चर्चा हो जाएगी। इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस।